दोस्तों नमस्कार, मैं रविगिरी बाबा आज आपको बताने जा रहा हूं कि पूरे अध्यात्म की किताब में सबसे बड़ा जो हवा है वो है कुंडलनी शक्ति का। ये किताबें लिखते हैं लेकिन ये जानते नहीं है कि कुंडलनी शक्ति आखिर होती क्या है। ये अपनी मनगढ़ंत कहानियां कर देते हैं किताबें बेचने के लिए, और हमें कुछ नया दिखता है तो हम सोचते हैं कि हो सकता है ये कुछ नया है तो कुछ न कुछ करके दिखाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको कुंडलनी शक्ति के बारे में बता रहा हूं। जो लोग कहते हैं कि आओ कुंडलनी शक्ति को हम आपकी को जागृत करेंगे, दोस्तों कुंडलनी वो शक्ति है जो किसी के जागृत नहीं है तो वो इंसान पागल के समान होता है। उसको कुछ भी दुनियादारी का पता नहीं होता। उसकी कुंडलनी 95% सोई हुई होती है। 95% कुंडलनी उसकी सोई हुई होती है। वो इंसान कुंडलनी नहीं जगा सकता। हमारी कुंडलनी 70% जागृत होती है। 30% वो लोग जगाना जानते हैं या जो जगाने की कोशिश करते हैं जिनको बहुत समाधि तक आगे तक पहुंचना है। तो दोस्तों ये कुंडलनी शक्ति जो लोगों ने चित्र भी बना दिए और एक सांप का आकार दे दिया और उसका किस प्रकार मिलान बताया है कि उसने 3.5 चक्कर लगा रखे हैं। बैठी है और 3.5 चक्कर लगा रखे हैं और 3.5 चक्कर लगाने के बाद में अपने पूंछ को अपने मुंह में दबा रखा है। दोस्तों अभी आप मेरे सामने पेन और कागज लेके बैठिए और 3 चक्कर लगाइए। तीसरे चक्कर में मुंह जो है पूंछ के पास आ जाएगा, लेकिन 3.5 पे जैसे ही जाओगे तो मुंह दूसरी तरफ हो जाएगा, पूंछ दूसरी तरफ हो जाएगी। पहला मिथक तो आप यहीं भी पकड़ लीजिए कि 3.5 चक्कर में कुंडलनी की वो नागिन मुंह में अपने पूंछ को कैसे दबा सकती है। देखिए एक चक्कर यहां पूरा हो गया, दूसरा यहां पूरा हो गया और तीसरा यहां पूरा हो गया। तो यहां तो मान लिया कि कुंडलनी शक्ति तीसरे चक्कर में पूंछ के बराबर पहुंच गई, लेकिन उसने तीसरा आधा चक्कर लिया तो कुंडलनी का मुंह तो यहाँ है और उसका पूंछ जो है यहाँ है। ये चौथा चक्कर लगाएगी तब तो यहाँ तक आ जाएगी, लेकिन 3.5 चक्कर में यहाँ से यहाँ कैसे आ सकेगी। ये सबसे मिथक बात है। उन खुद को पता नहीं है कि ये कुंडलनी शक्ति है क्या। दोस्तों ऐसे बहकावे में आकर कई लोग योग को देखा देखी करते हुए और इस कुंडलनी के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को नरक बना बैठे हैं। इस शरीर को बहुत रोगों ने घेर लिया है। उन लोगों से, कई लोगों से जाके पूछिए जो कुंडलनी का इस प्रकार कोशिश करते हैं बताए हुए अनुसार, तो उनके शरीर में रोगों ने घर कर लिया है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये मान के चलना कि हर इंसान की कुंडलनी सोई हुई होती है। ये बिल्कुल ही लोगों की कही हुई बात जो है मिथ्या बात है। दूसरा, आपको कभी नहीं मानना है कि 3.5 चक्कर से कुंडलनी शक्ति की जो नागिन है उसका पूंछ उसके मुंह में आ जाता है। कभी नहीं हो सकता। 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे या 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे तब उसी जगह आएगा। 3.5 से कभी नहीं हो सकता। उनको पता नहीं है 3.5 चक्कर काहे के होते हैं और किस प्रकार लगते हैं और कुंडलनी शक्ति कहाँ होती है और वो कैसे आगे जागृत होती है। 70% सब लोगों की जागृत होती है, तभी हमारी सोचने की, विचारने की, मनन करने की, याद रखने की जो शक्तियां हैं वो स्वतः ही जागृत होती है। और जिसकी 5% जागृत होती है वो इंसान जिंदा तो होता है लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं होता मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ
या मुझे क्या खाना है, या मेरा कौन अपना है कौन पराया है, क्या लॉस है क्या प्रॉफिट है, क्या सुख है क्या दुख है, वो पागलों की बात ही रहता है। तो समझिए उसकी 5% कुंडलनी जागृत होती है। हम आम लोगों की 70% कुंडलनी जागृत होती है। जैसे हमारा मस्तिष्क है, ये भी 70% जागृत होता है, 100% किसी किसी का जागृत होता है। और जिसने आगे कुंडलनी को बढ़ाना शुरू कर दिया, आगे से आगे चलना शुरू कर दिया, उसका 100% तक दिमाग भी हो सकता है और उसकी शरीर की शक्ति, सोचने की शक्ति आदि कुछ शक्तियां होती है जो 100% हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे बहकावे में नहीं आना है कि कुंडलनी शक्ति क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि कुंडलनी किसे कहते हैं और उसको 3.5 चक्कर कैसे दिया जाता है। दोस्तों इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा बीच में कि जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया और जो वीडियो देख रहे हैं अगर उनको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना, ये आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो पेट की हवा को बाहर निकाल के एक प्रैक्टिस होती है जिससे हमारी जो न्योली है, पेट की 2 सीधी धाराएं बनती है जिसको न्योली कहते हैं, वो न्योली स्पष्ट सामने दिखाई देने लग जाती है। और कईयों को आपने देखा होगा वो न्योली को यूं घुमाते हैं। तो दोस्तों उस न्योली को 3 चक्कर देकर, 3 चक्कर पूरे करके और अंदर की तरफ खींच लेना होता है। उस टाइम क्या होता है दोस्तों, कोई कर मत लेना, इसमें बिना गुरु के करने से आदमी की मौत भी हो सकती है, इसलिए ऐसे चक्रों में मत पड़ना आप। मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूं कि उस कुंडली शक्ति को 3 बंद होते हैं, उन बंदों को लगाते हुए श्वास को पूरा बाहर निकालकर, उस न्योली को बाहर निकालकर उसके 3 चक्कर निकाल के पेट को अंदर की तरफ खींच लिया जाता है। तब हमारी जो वायु की शक्तियां बनी होती है, 10 प्रकार की शक्तियां बनी होती है, वो बंध जाती है, हमारा श्वास रुक जाता है और वहीं के वहीं हम ठहर जाते हैं। तो दोस्तों जब तक इसके अंदर पारंगत नहीं हो तब तक कुंडलनी के बारे में सोचना भी मत। अगर आपको करना है, सीखना है तो सक्षम गुरु के पास जाना और पहले उसको करवा के देखना गुरु से, फिर गुरु के प्रभाव को देखना, उसके बाद में गुरु के सामने खुद करने का प्रयत्न करना। अकेले बैठ के अगर मेरे बताए अनुसार कर लिया तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे, उल्टा आपका शरीर रोगों का घर बन जाएगा और हो सकता है कि आपके अंदर बेहोशी भी आ जाए। तो दोस्तों ऐसा कोई कर्म मत करना जिससे हमें या हमारे शरीर को किसी प्रकार का नुकसान उठाना पड़े। तो लोगों की किताबें पढ़कर जानकर भी मत करना, क्योंकि लोगों को, उनको खुद को पता नहीं है, जिन्होंने किताबें लिखी हैं उनको खुद को पता नहीं है। नहीं तो किसी राइटर के पास जाके उनको पूछिए और फिर मेरे वीडियो को देखिए कि मेरे बताने में और उनके बताने में कितना फर्क है। वो नहीं बताएंगे, वो तो कहेंगे कि ठीक है एक नागिन है, पेट के अंदर नागिन कभी हो सकती है, कभी नागिन नहीं होती। ये डॉक्टर पता नहीं कितनी बार अपने जीवन में पेट को फाड़ते हैं, उन्होंने न तो 7 चक्रों को देखा है जिनके नाम मूलाधार चक्कर, मणिपूरक चक्कर, स्वादिष्ठान चक्कर, अनाहत चक्कर वगैरह, ये 7 चक्कर जो बताए हैं, विशुद्ध चक्कर, आज्ञा चक्कर, सहस्रार चक्कर, ये जो चक्कर बताए हैं, एक भी चक्कर डॉक्टर के सामने नहीं आया। ये जो बताए हैं ये सिर्फ एक सिंबल है, एक निशान है।
इनको जानने के लिए, याद रखने के लिए एक निशान बताएंगे। ये 7 चक्कर क्या है ये भी मैं आने वाले वीडियो में कहीं न कहीं जरूर बताऊंगा आपको। 7 चक्रों से भी मुलाकात कराऊंगा। ये 7 चक्कर क्या है और इनको जागृत कैसे किया जाता है ये भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आज इतना ही। मेरा आपसे लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एकांत में जो मैंने बताया वो भी नहीं कर बैठना। ये बहुत कठिन काम होता है, इसलिए आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।